तंत्र के बारे में कुछ चर्चा। तंत्र अद्वैत दर्शन है। जीवन को उसकी समग्रता में तंत्र स्वीकार करता है, बुरे को भी, अशुभ को भी, अंधकार को भी। इसलिए नहीं कि अंधकार अंधकार रहे, इसलिए नहीं कि बुरा बुरा रहे, इसलिए नहीं कि अशुभ अशुभ रहे, बल्कि इसलिए कि अशुभ के भीतर भी रूपांतरित होकर शुभ की संभावना है। अंधकार भी निखर कर प्रकाश हो सकता है, और जिसे हम पदार्थ कहते हैं वह भी अपनी परम गहराइयों में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तंत्र अद्वैत है, उस एक की ही स्वीकृति है। वह जो बुरा है वह भी एक का ही रूप है, वह जो अशुभ है वह भी उस एक का ही रूप है। तंत्र के मन में निंदा किसी की भी नहीं है, कंडेमनेशन है ही नहीं। GMN टॉरेल ने एक किताब लिखी है, ग्रेड्स ऑफ सिग्निफिकेंस, महत्ता की सीढ़ियाँ, या कहिए महत्ता के सोपान। तंत्र की दृष्टि में जीवन में जो फ़र्क है वह महत्ता के सोपानों के फ़र्क हैं। लेकिन पहली सीढ़ी भी मंदिर की अंतिम सीढ़ी का ही हिस्सा है। यदि पहली सीढ़ी हटा दी जाए तो मंदिर की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने का कोई उपाय नहीं है। ज़मीन के नीचे छिपी हुई कुरूप जड़ें भी आकाश में खिले हुए फूलों के प्राण हैं, और अगर कुरूप अंधकार में डूबी हुई जड़ों को काट दिया जाए तो आकाश में खिलने वाले सुंदर फूलों की कोई संभावना नहीं। मंदिर की बुनियाद में पड़े हुए बेढंगे पत्थर ही मंदिर के शिखर पर चढ़े हुए स्वर्ण कलश को संभाले हुए हैं। उन्हें इनकार कर दिया जाए तो स्वर्ण कलश भी ज़मीन पर धूल दूषित होकर गिर पड़ता है। तंत्र जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करता है। इस बात को पहले समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इसी आधार पर तंत्र ने काम ऊर्जा के रूपांतरण के विज्ञान को विकसित किया है। तंत्र की दृष्टि में काम ऊर्जा दिव्य ऊर्जा का पार्थिवीकरण है। तंत्र की दृष्टि में सेक्स एनर्जी, काम ऊर्जा ब्रह्म की ही पहली सीढ़ी है। इसका अर्थ यह नहीं कि तंत्र चाहता है कि व्यक्ति काम में डूबा रहे। इसका इतना ही अर्थ है कि हम जहाँ खड़े हैं यात्रा वहीं से करनी पड़ेगी, और हम जहाँ खड़े हैं अगर वह भूमि उस भूमि से नहीं जुड़ी है जहाँ हमें पहुँचना है, तो फिर यात्रा का कोई उपाय ही नहीं है। मनुष्य काम में खड़ा है। मनुष्य काम में, काम की भूमि में मौजूद है। जहाँ हम अपने को प्रकृति के तरफ से पाते हैं वह बिंदु काम का, सेक्स का बिंदु है। प्रकृति हमें वहाँ खड़े किए हुए, कोई भी यात्रा इस बिंदु से ही होगी। अब इस बिंदु से हम दो तरह की यात्रा कर सकते हैं। एक जो साधारणतः लोग करने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी कर नहीं पाते, वह यह है कि हम अपनी स्थिति से लड़ना शुरू कर दें। हम जहाँ खड़े हैं उस भूमि के दुश्मन हो जाएं, अर्थात हम अपने ही दुश्मन हो जाएं और अपने को ही दो हिस्सों में खंडित कर लें। एक वह हिस्सा जिसकी हम निंदा करते हैं, जो हम हैं। एक वह हिस्सा जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, जो हम अभी नहीं हैं, जो हम होना चाहते हैं। हम अपने को दो हिस्सों में तोड़ लें, जो है और जो होना चाहिए। और जब भी कोई व्यक्ति अपने को ऐसे दो खंडों में तोड़ता है तो पहली तो बात यह समझ लेनी चाहिए कि जिसे वह इनकार कर रहा है वही वह है, और जिसे वह स्वीकार कर रहा है वही वह नहीं है। जिसका सारा जीवन अब एक बहुत बेहूदे एब्सर्ड संघर्ष में उतर जाएगा। जो वह नहीं है समझना हो चाहेगा कि मैं हूँ, और जो वह है उसे इनकार करना चाहेगा कि वह मैं नहीं हूँ। ऐसे व्यक्ति केवल विक्षिप्त हो सकते हैं। तंत्र की दृष्टि में यह अंतर्कलह है। अगर कोई ब्रह्मचर्य तक पहुंचना चाहता है तो काम से लड़कर नहीं, क्योंकि तंत्र कहता है कि स्वयं से लड़कर तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। लड़ेगा कौन? लड़ेगा किससे? हम एक हैं। लड़ने के अर्थ हैं अपने को दो खंडों में बांटना होगा। एक सिजोफ्रेनिक है। इस तरह व्यक्ति दो खंडों में टूटकर विक्षिप्त होगा। उससे स्प्लिट पर्सनैलिटी पैदा होगी। सिर्फ हमारे भीतर खंड खंड चित्र जाएंगे। तंत्र कहता है कि काम को ही रूपांतरित करना है ब्रह्मचर्य तक। काम की ही शक्ति को ले जाना है ब्रह्म तक। वही काम की शक्ति जो दूसरे तक दौड़ती है उसे पहुंचाना है स्वयं तक। वही काम की शक्ति जो दूसरे की आकांक्षा करती है उससे ही आकांक्षा करवानी है स्वयं की गहराइयों की। वही काम की शक्ति जो शुद्र सुख को खोजती है
उसी काम शक्ति को मोड़ देना है विराट अनंत आनंद की ओर, शाश्वत की ओर, मुक्ति की ओर। तंत्र की इस दृष्टि को मैं अद्वैत की दृष्टि कहता हूँ। वे सारे लोग जो जीवन को कलह की भाषा में, कन्फ्लिक्ट की भाषा में देखते हैं, द्वैतवादी हैं, ड्यूलिस्ट हैं। वे मानते हैं कि जीवन में दो तत्व हैं और दोनों को लड़ाना है। शरीर को लड़ाना है आत्मा से, परमात्मा को लड़ाना है प्रकृति से, काम को लड़ाना है ध्यान से। लड़ाने की ही भाषा में उनके सारे चिंतन का जाल फैलता है। ऐसे लड़ाने वाले लोग जीवन के सत्य को नहीं जानते। तंत्र कहता है लड़ाना नहीं है, रूपांतरित करना है, ट्रांसफॉर्म करना है जो हमारे पास है। आज विज्ञान भी तंत्र की बात से सहमत है, क्योंकि विज्ञान ने अगर 300 वर्षों में कुछ भी मौलिक सिद्धांतों की घोषणा की है तो उसमें एक सिद्धांत यह है कि ऊर्जा का हनन नहीं हो सकता, एनर्जी को नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को नष्ट करने का कोई उपाय ही नहीं है। हम सिर्फ बदल सकते हैं, विनिष्ट नहीं कर सकते। एक रेत के छोटे से कण को भी विज्ञान की महत्तम से महत्तम शक्ति नष्ट नहीं कर सकती जो उस रेत के कण में छिपा है। हाँ, उसे रूपांतरित कर सकती है, उसे दूसरा रूप दे सकती है, दूसरा फॉर्म, दूसरी आकृति, दूसरा जीवन, दूसरा जगत, सब कुछ बदला जा सकता है। लेकिन उस रेत के छोटे से कण में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी छिपी है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। विज्ञान कहता है इस जगत में कुछ भी विनष्ट नहीं होता है। उसका दूसरा पहलू भी है, इस जगत में किसी भी चीज़ की सृष्टि नहीं होती, ना कुछ मिटता है ना कुछ बनता है, सिर्फ रूपाकृतियाँ बदलती हैं। बीज था, वृक्ष हो जाता है। बीज मिट जाता है, लेकिन हमारे देखने की कमी के कारण बीज मिटता नहीं। बीज में छिपी ऊर्जा वृक्ष बन जाती है। फिर कल वृक्ष मर जाता है, मिट जाता है और हज़ारों बीजों को अपने पीछे फिर छोड़ जाता है। ऊर्जा सिर्फ रूप बदलती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ना कुछ बनता है जगत में, ना कुछ मिटता है। इसलिए जो लोग बनाने मिटाने की भाषा में सोचते हैं वे अवैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं। सेक्स को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन एक अर्थों में सेक्स बिल्कुल विदा हो सकता है। जैसे बीज विदा हो गया, आज कहाँ है वह बीज जो कल था, अब वह वृक्ष है। अगर बीज को खोजने जाएंगे तो कहीं भी उसे नहीं खोज पाएंगे। कहा जा सकता है बीज मिट गया, लेकिन गलत होगी यह भाषा। बीज मिटा नहीं, रूपांतरित हो गया, क्योंकि जहाँ बीज था वहाँ अब वृक्ष है। जो बीज था वही अब वृक्ष है।